हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूं। एक बिहार स्पेशल जो सीरीज है उसमें से नया टॉपिक है। आज हम 3-4 चीज़ों पर बात करेंगे। बिहार के प्रमुख नहरें, प्रमुख झील है ना, जलकुंड, तो ये जो सारे बात है, जलप्रपात, ये सब सारी बातें हम आज कर लेंगे ताकि ये जो छोटा छोटा टॉपिक है आपको परेशान ना करे, है ना, क्योंकि काफ़ी नज़दीक एग्ज़ाम भी है। तो आज हम पहले ही जो है उन नहर के बारे में हम लिख लिए हैं कि बिहार में ये प्रमुख नहरें हैं जिससे लगातार सवाल आता है ना। तो थोड़ा सा उसके बारे में आप जान लीजिए कि नहर बेसिकली होता क्या है और कौन सा महत्वपूर्ण नहर है। ये मान लेते हैं कि ये बिहार का मैप है ना। आपको जब हम नदियाँ पढ़ा रहे थे तो उस समय भी इस पर हम बात किए थे कि एक कोसी है, जहाँ पर नेपाल में एक प्रोजेक्ट है कोसी पर, है ना, जिसको हम पूर्वी कोसी, ये गंगा है, दो भाग में बांटती है। तो ये जो कोसी है, एक पूर्वी कोसी और एक पश्चिमी कोसी है ना। इस पर यानी इधर वाला क्या हो जाएगा, वो पूर्वी हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये पश्चिमी हो जाएगा, है ना। उसके बाद एक सोन पर एक नहर बना हुआ है और इसको, ये एक नहर को 3 भाग में डिवाइड किया है ना। ये जो ऊपर वाला है उसको बोलते हैं तिरहुत, ये जो है वो है त्रिवेणी, और ये जो नहर था जिसका दून की नहर को बोलते हैं ना। तो ये जो नहर है वो है गंडक पर, है ना। तो यहीं इस पर हम बात कर रहे थे। और एक नहर यहाँ बनाया गया है सोन पर, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर। इसको हम बोल सकते हैं पूर्वी सोन नहर और इसको बोल सकते हैं हम पश्चिमी सोन नहर, है ना। ये चीज़ है। कोसी पर क्या है, 2 नहरें हैं। ये नेपाल के साथ प्रोजेक्ट है, ये बात भी आपको पता है ना। गंडक पर 3 नहर है बिहार में, तिरहुत ऊपर वाला, त्रिवेणी और दून। और यहीं से एक और नहर निकला है, वो यूपी में सिंचाई करता है। सोन पर भी 2 नहर है। जैसे बेसिकली नहर इस टाइप से बनाया जाता है कि मान लीजिए कि यहाँ से ये पानी आया इसमें, तो इस पानी को यहाँ पे रोका जाता है, ठीक है। रोकते के साथ क्या होता है कि जब रोका तो फिर जब पानी यहाँ पे जमा हो जाता है, मान लेते हैं ये शटर गिर गया, तो यहाँ से क्या होता है, नहर निकाला जाता है, यहाँ और यहाँ से, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है, ये नहर निकली और फिर इसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके खेतों तक पहुँचाया जाता है ना। अगर ज़्यादा होता है तो यहीं पर लगा दिया जाता है टरबाइन, ताकि बिजली भी बनाया जा सके, ताकि ये धीरे धीरे जो पानी है छोड़ा जाता है नदियों में, है ना। अगर मान लेते हैं ये गंडक नदी है तो यहाँ पे रोक दिया पानी और पानी को इधर से निकाला, है ना, नहर के रूप में, है ना। और फिर अगर इस पर हमें टरबाइन लगाना है, बिजली, पनबिजली इसको बोलते हैं ना, यहीं पे जो टरबाइन लगाता है तो आपको पनबिजली भी पैदा होती है। तो इस टाइप से काम करता है नहर। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इस चार्ट पर, बहुत आसान है, सेम वही बात जो बातें हम किए हैं। त्रिवेणी नहर कहाँ हो गई, गंडक पे। तिरहुत नहर कहाँ हो गई, गंडक पे। और दून नहर जो है वो भी कहाँ है, वो गंडक पर है। तो अगर गंडक नदी है तो वो किस डिस्ट्रिक्ट को लाभान्वित कर रहा है ना। तो आपको पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली तक जो है, ये जो नदी जो ये जो नहर बना हुआ है ना, ये फ़ायदा कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक सकरी नहर है, कहाँ पे, सकरी नदी पर ही, और ये जो मुंगेर और गया वाला एरिया है वहाँ पे, यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। क्लियर। उसके बाद हम गंडक पढ़ लिए। सिर्फ ये गंडक का आपको ध्यान रखना है कि ये जो नहर है किस नदी पर है, सिर्फ इतना सवाल पूछता है और वो चीज़ आपको मैप से पता चल जाएगा, है ना। क्या है, आप नदियों के बारे में पढ़े, इस पर हम नदी में भी हम इस पर बात किए हैं। तो जब आप रेगुलर बने हुए हैं तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं, लगेगा कि मजाक कर रहा है। पूर्वी कोसी ये वाला है, और पूर्वी कोसी में ही एक जगह है जिसका नाम है राजपुर। हम उस पर भी बात किए थे कि उसी से एक छोटे छोटे नदी है, उसी से छोटे छोटे नहर निकाला जाता है, जो हम ये सब बात करते हैं। और पूर्वी कोसी कोसी नदी पर है, और इसमें जो क्षेत्र जो लाभान्वित है उसमें से कौन आता है, अररिया, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल। और जो पश्चिमी कोसी जो नहर है उस पर होता है दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय। अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मैप पर सिर्फ ध्यान रखिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कोसी कहाँ कहाँ से निकलती है, जो हम नदी में बात किए थे। एक नदियाँ वाला अगर आप कन्फ्यूजन हो रहा है तो नदी वाला जो टॉपिक है उसको आपको देख लेना है। उसके बाद है पूर्वी सोन,
ये साइड वाला, ये साइड, और ये है पश्चिमी सोन। तो इसमें जो नदी आती है वो सोन, औरंगाबाद, गया, भोजपुर, पटना, और ये जो पश्चिमी सोन जो आती है उसमें से हम भोजपुर, रोहतास और बक्सर। तो ये पूरा नहरें हैं जो आसानी से आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे वो है जलप्रपात का, वाटरफॉल का। ठीक है, ये हम बात पहले ही लिख चुके हैं कि कौन सा जो जलप्रपात है, वाटरफॉल क्या होता है। वाटरफॉल होता है कि जब कोई नदियाँ है ना हाइट से नीचे गिरती है उसी को हम वाटरफॉल बोलते हैं, या जिसको कोई जलप्रपात बोलते हैं, यानी वाटर का गिरना है ना, उसी को हम वाटरफॉल बोलते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो कुछ नदियाँ हैं कुछ वाटरफॉल है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि दुर्गावती वाटरफॉल ये कहाँ है, कैमूर में है, और सबसे हाइट पे यही है, 90 मीटर का हाइट पे है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक है आपको ककोलत, वो नवादा में है ना, लगभग 47 मीटर। आपको मीटर नहीं याद रखना, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सबसे ज़्यादा हाइट पे है, बस सिर्फ इतना ही। दूसरा है तेल्हारा, कैमूर में है। करकट, ये भी कैमूर में है। ये तीनों कहाँ है, कैमूर में है। दुर्गावती, तेल्हारा, करकट, ककोलत नवादा में है। और मजहर कुंड और क्या धुआं कुंड जो है वो सासाराम में है। और कर्मनासा वो बक्सर में। एक कर्मनासा नदी है, वही नदी है। अगर आप नदी पीछे पढ़ चुके हैं तो आपके लिए नया नहीं है कोई चीज़ें, है ना, क्योंकि कर्मनासा यहीं पे है। दुर्गावती जलाशय के बारे में भी हम बात किए, है ना। कैमूर, तेल्हारा, करकट, ककोलत, नवादा। तो ये बेसिकली ये दोनों से सवाल ज़्यादा आता है, ककोलत और दुर्गावती से। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिहार में कुछ महत्वपूर्ण कुंड के बारे में हम जान लेते हैं। कभी कभी ऐसा सवाल पूछ सकता है ना, तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। कहा एक भी सवाल आप क्यों छोड़े, है ना। तो बेसिकली कुंड जो है कहीं पे जो नीचे जो होता है वो पानी जमा रहता है, उसी को हम कुंड बोलते हैं ना। और इसका जो है वो धार्मिक महत्व है, रिलीजियस महत्व है। वहाँ पे लोग जाके स्नान करते हैं ताकि उनको लगता है कि यहाँ पे जो है हम पुण्य जो है ना, पुण्य की प्राप्ति होती है। एक धार्मिक महत्व है उसका। तो बेसिकली बिहार में 2 ही जगह जो है वो कुंड है। एक राजगीर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और दूसरा मुंगेर में है ना। तो ये चीज़ें है। तो ये कौन कौन है, 2 ही जगह है, राजगीर और दूसरा मुंगेर। पहला तो है ब्रह्म कुंड, ये सबसे गर्म पानी देता है। तो अगर पूछेगा कि गर्म पानी वाला कुंड कौन सा है, तो ये आपका है ब्रह्म कुंड। ये भी कहाँ है, ये राजगीर में। दूसरा है सप्तधारा या सतधरवा कुंड जो है वो भी राजगीर में है। सूर्य कुंड ये भी राजगीर में। मखदूम कुंड ये भी राजगीर में है ना। तो ये जो ऊपर वाला जो 4 है ये राजगीर में है। अब नीचे वाला जो 4 है वो मुंगेर में है। ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और रामेश्वर कुंड ये कहाँ है, ये है मुंगेर में। तो 4 ऊपर, कितना आसान है, 4 ऊपर राजगीर वाला, 4 नीचे कहाँ, मुंगेर वाला। तो बस यही, इस चीज़ को एक बार क्या है एग्ज़ाम में घुसने से पहले इसको सिर्फ देख लेना है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। क्लियर है। अब हम बात करेंगे बिहार के प्रमुख झील के बारे में। झील एक्चुअल में बनता कैसे है ना, कि झील एक्चुअल में होता क्या है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि झील कैसे बनता है। जैसे मान लेते हैं कि नदी इस टाइप से मार्ग बदलती है। क्लियर है, इस टाइप से। अब क्या होता है कि जब इस टाइप से मार्ग बदलते हैं तो कभी कभी नदियाँ क्या होती है कि यहाँ पे क्या होता है, अपना मार्ग बदलते हुए ये सीधा ऐसे निकल जाती है। क्लियर है। और ये क्यों होता है, क्योंकि अवसाद जमा हो जाता है। तो यहाँ पे जब जो पानी जमा हो गया इस बीच वाला एरिया में, है ना, इस बीच वाला एरिया में, और इसी को हम बोलते हैं झील, है ना। झील होता है, ये एक दलदल भूमि होता है, दलदल भूमि है ना, गीली भूमि। और इसी को हम बोलते हैं, या तो इसको बोल सकते हैं ऑक्सबो लेक, या इसी को हम बोलते हैं गोकुर झील, है ना। यानी नदियाँ मार्ग जब परिवर्तन करती है तो नदियाँ क्या करती है, एक जगह जो होता है मार्ग पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, यानी पानी जमा हो जाता है, उसी को हम झील बोलते हैं, है ना। इसको या तो ऑक्सबो लेक बोलते हैं या गोकुर झील बोलते हैं। और जो स्थानीय भाषा है बिहार में, इसी को हम बोलते हैं मन। ठीक है, इसी को मन बोलते हैं। तो इसमें कोई नया नहीं है, मन है, या इसी को हम बोल सकते हैं चौर,
तो ये भी नया नहीं है, मन और चौर ये है। यानी कि जब नदियाँ मार्ग बदलती है तो क्या होता है, एक बीच में क्या होता है, पानी जमा हो जाता है ना यहाँ पे, क्योंकि ब्लॉक हो जाता है, तो इस एरिया को हम बोलते हैं झील। ठीक है, तो बिहार में कुछ जो प्रमुख झीलें हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कांवड़ झील, कांवड़ झील कहाँ है, बेगूसराय में। और ये रामसर स्थल भी है, यानी झील के लिए, वेटलैंड के लिए, क्योंकि एक वेटलैंड एरिया होता है, वेटलैंड के लिए एक कन्वेंशन है 1971 का, रामसर कन्वेंशन। रामसर ईरान का एक जगह है, उसी के अनुसार से क्या होता है, ऐड किया जाता है। अगर ऐड हो गया तो रामसर के अनुसार इसका क्या होगा, देखभाल किया जाएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है विश्व स्तर पर भी। वो कहाँ भी है, बिहार में भी है। ठीक है, एक और कब 39वां रामसर स्थल है। घोघा बिल, गोगा बिल या घोघा झील, ये कहाँ है, कटिहार में। और ये पहला सामुदायिक रिजर्व है, यानी बिहार का फर्स्ट सामुदायिक झील है या सामुदायिक रिजर्व झील है। यानी ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, सामुदायिक जो होता है, यानी कि लोगों का जो धार्मिक आस्था से रिलेट करता है, उसी को हम बोलते हैं सामुदायिक रिजर्व ना। तो बिहार का ये पहला है। तो आपको ये दोनों तो याद होना ही चाहिए कि बिहार का पहला जो सामुदायिक जो रिजर्व जो है वो कौन सा है, वो घोघा बिल, घोघा झील, वो कहाँ है, कटिहार में। दूसरा है कुशेश्वर झील, ये दरभंगा में है। सिमरी झील है, वो सहरसा में है। जगतपुर झील भागलपुर में। घोड़ा कटोरवा झील जो है, या घोड़ा कटोरा झील, तो ये है कैमूर में। और अनुपम झील है, वो कटिहार में। क्लियर है, क्योंकि घोड़ा कटोरा झील इसलिए फेमस है क्योंकि इधर ही बिहार सरकार ठीक ठाक यहाँ पे काम किया है। और अनुपम झील इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर काम करने के बारे में सोचा जा रहा है। क्लियर है, हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो मन है या झील है या गोको झील है या ऑक्सपो लेक है या दलदल भूमि है, ये सारा एक ही नाम है। इसमें से बिहार में जनरली जिस नदी के किनारे पाया जाता है वो है गंडक नदी। यानी गंडक नदी जब अपना मार्ग बदलती है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है मन और चौर बनता है ना। तो उसी में से एक है सरैया मन, वो बेतिया में है ना। जैसे पिपरा मन, वो पिपरा में है। और मोती झील है, वो मोतिहारी में है ना। तो ये कुछ मन का या चौर का एग्जाम्पल है जिसके बारे में आप जान सकते हैं। क्लियर ठीक है, थैंक यू। तो आज इतना ही है ना। आगे हम बात करेंगे, वो बात करेंगे किस पर, जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है बिहार का, उसके बारे में बात करें कि वन कहाँ कहाँ है और किस टाइप का वन है। ठीक है, थैंक यू।